हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 and P2 have the same numbers of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? तो यहाँ पर पहले हम यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो R की कंडीशन दी गई है ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम यहाँ पे R की रिलेशन की कंडीशन को लिख लेते हैं। तो हमारा रिलेशन का कंडीशन है ये P1 एंड P2 हैव सेम साइड्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसी का P1 एंड P2 का हम उसी किसी के साथ क्या कर लेंगे, हम बाय क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे P1 हो गया, P2 हो गया। तो एक बार हम P1 का P1 में करेंगे, फिर P2 का P2 में कर देंगे, उसके बाद P2 का P1 में, फिर P2 का P2 में। इस तरीके से हमने यहाँ पर रिलेशन को लिख लिया। और फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं कि वो रिलेशन क्या है, कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होता है कि x और y दोनों वैल्यू सेम रहे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा। अब यहाँ पे P1, P1, P2, P2 ये रिलेशन में है, बिलोंग टू द रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन होता है कि A, बिलोंग टू द रिलेशन, B, बिलोंग टू द रिलेशन। उसके बाद सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का कंडीशन होता है कि A, B बिलोंग टू द रिलेशन, B, A बिलोंग टू द रिलेशन। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, P1, P2 बिलोंग टू द रिलेशन, और इसका उल्टा भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यानी ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद थर्ड है कि ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि A, B बिलोंग टू द रिलेशन, B, C बिलोंग टू द रिलेशन, A, C बिलोंग टू द रिलेशन। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड में A, B बिलोंग टू द रिलेशन एंड P1, P2 बिलोंग टू द रिलेशन हो गया, B, C एंड P2, P3। अब यहाँ पे हमने इसको रिलेशन में लिखा नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेते हैं P1, P2 एंड P3 तब वहां से ये दिखता है, लेकिन हमने लिया नहीं। तो आप यहाँ से इसको दिखा सकते हैं कि P2, P3 बिलोंग टू द रिलेशन एंड फिर यहाँ पे P1, P3 बिलोंग टू द रिलेशन, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर हमारे ये तीनों प्रूव हो गया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस दिस रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ तक तो हमारा हो गया। एंड देन उसके बाद क्या बोला है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। अब हमें ये बताना है कि ये साइड्स 3, 4, 5 है, उससे क्या राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। देखेंगे कि साइड्स 3, 4 एंड 5 राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो अगर हम बात करें तो 3, 4 और 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आप लोग नहीं पता तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, राइट एंगल ट्राइंगल है, हम यहाँ पे लगाएंगे A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। ले लिया A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, B यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे इक्वल आ गया। अब जब हमने दो साइड्स को सम किया उसका जो वैल्यू था वो तीसरे साइड के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइड्स 3, 4, 5 फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद हमारा जो सेट ए था वो कौन सा ट्राइंगल हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन प्लेन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है।